आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट 2026 बन चुका है। जी हाँ, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दे दिया है। किसको कितना लाभ मिला है, क्या इसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी भी आ रहे हैं, क्या उन लोग के लिए भी कुछ नया आया है, क्या उन्हें भी मिलने वाला है कोई लाभ, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार इस समय अलग अलग प्रदेश से अलग अलग कर्मचारियों को लेकर नई नई अपडेट देती रहती है और मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं बजट 2026 की और उस वर्ग की जो देश की व्यवस्था को चलाता है लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की। हर सरकारी दफ्तर, अस्पताल, स्कूल, नगर निगम, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा, डाटा एंट्री और जमीनी कामकाज, इन सभी के पीछे सबसे बड़ा हाथ आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी का है। फिर भी सवाल वही है, क्या उन्हें उनका पूरा हक मिल रहा है? बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असंगठित और संविदा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को एक अहम विषय बताया है। सरकार ने माना कि देश की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की भूमिका बहुत बड़ी है, यानी कि हमारे आउटसोर्स एम्प्लॉयज की, है ना। बजट में यह कहा गया है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ई श्रम पोर्टल, बीमा योजना और कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। देखिए, आप लोग को लेकर सरकार सोच रही है, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ योजनाओं का जिक्र ही काफी है या फिर जमीनी स्तर पर इन कर्मचारियों की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव भी आएगा? सबसे बड़ा मुद्दा है मानदेय। आज आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी पूरा काम करते हैं लेकिन उन्हें अस्थायी कर्मचारी के मुकाबले आधा और उससे भी कम वेतन मिलता है। ना समय पर भुगतान की गारंटी, ना वेतन बढ़ोतरी की स्पष्ट नीति, ना ही भविष्य की सुरक्षा। बजट 2026 में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई सीधा और स्पष्ट ऐलान नहीं किया गया है। हाँ, यह जरूर कहा गया है कि राज्यों को अतिरिक्त सहायता देकर कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी यही कायम है, क्या सभी राज्यों में एक समान मानदेय नीति बनेगी? क्या आउटसोर्स कर्मचारी न्यूनतम वेतन के ऊपर की गारंटी पाएंगे? इन सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं। सरकार की तरफ से यह बात दोहराई गई है कि असंगठित और संविदा श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और भविष्य में पेंशन जैसी व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं में बताई गई है। तो आगे चल के आप लोग को ये सारे लाभ मिलने जा रहे हैं। सरकार ये भी देने जा रही है, दुर्घटना बीमा का लाभ देगी आपको, स्वास्थ्य बीमा का लाभ देगी और भविष्य में पेंशन भी देने की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि असंगठित और संविदा श्रमिक देश की रीढ़ है, लेकिन अब जरूरत है बयानों के से आगे बढ़कर नीति और आदेश की। आज आउटसोर्स कर्मचारी यह भी पूछ रहे हैं कि सरकार उन्हें क्या दे रही है, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके काम की वास्तविक कीमत तय होगी, क्या उन्हें भी सम्मानजनक वेतन, स्थायी रोजगार और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। बजट 2026 ने उम्मीद तो दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि मानदेय, स्थायित्व और कर्मचारी दर्जा को लेकर अब भी ठोस फैसले नहीं लिए गए हैं। यानी कि एक आशंका है कि हो सकता है आगे चल के आप लोग को सरकार कुछ बेहतर करे, कुछ बेहतर दे, लेकिन अभी लिखित में इसको प्रमाणित नहीं किया गया है। अगर सरकार सच में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है
तो अगला कदम सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि न्यूनतम तय मानदेय, समय पर भुगतान और सामाजिक सुरक्षा की कानून की गारंटी होगी। देखिए, सरकार कई बार कहती है कि भाई हम देख रहे हैं, सभी वर्ग को देख रहे हैं और सभी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक लिखित में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अब हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि भाई अब बातों से पेट नहीं बनने वाला है, हमें कुछ लिखित में दिया जाए और न्यूनतम मानदेय तय किया जाए, समय पर भुगतान किया जाए और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए, कानून की गारंटी दी जाए, है ना। यह लड़ाई किसी एक कर्मचारी की नहीं है बल्कि यह लड़ाई देश के करोड़ों श्रमिकों के सम्मान की है और जब तक यह सम्मान नीति और कानून में नहीं बदलेगा तब तक यह आवाज ठहरेगी, उठती ही रहेगी। देखिए, जब तक हमारी सरकार हमारे कर्मचारियों के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है, हमारे कर्मचारी लगातार मांग करते रहेंगे। अलग अलग प्रदेश से अलग अलग अपडेट आती रहती है। कई बार हमारे कर्मचारी धरना करते रहते हैं, अपनी मांग करते रहते हैं। कई बार सरकार उनकी सुनती भी है और कई बार सरकार उनको अनदेखा कर देती है। कई बार सरकार उन्हें आश्वासन दे देती है, कभी कभी सरकार उनको नजरअंदाज कर देती है। तो इस पर लेकर लगातार हमारे कर्मचारी मांग करते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर बजट में कहा गया है कि आप लोग को लेकर सरकार जरूर कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है। अभी इसको प्रमाणित नहीं किया गया है। अगर आप लोग को लेकर आगे कुछ भी आता है, मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूंगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।